देवराज इंद्र ने स्तुति करके शरणागत हो गए और श्री राम जी से सेवा की याचना किए। तब श्री राम जी ने यह कहते हुए कि ये वानर भालू मेरे लिए अपने प्राण को निक्षावर कर दिए हैं, इसलिए इन सभी को आप जीवित कर दीजिए। श्री गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ कि श्री राम जी देवराज इंद्र से सबको जीवित करा रहे हैं, क्या स्वयं जीवित नहीं कर सकते? तो श्री कागभुसुंडी जी ने कहा कि श्री राम जी तो त्रिभुवन को मार करके जीवित कर सकते हैं, उनके लिए इन थोड़े से वानर भालू को जीवित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वस्तुतः श्री राम जी इनको बड़ाई प्रदान कर रहे हैं। देवराज इंद्र अमृत की वर्षा किए, वानर भालू सब जीवित हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी के पास आकर के उपस्थित हो गए। श्री राम रसायन में ऐसा वर्णन है कि फिर श्री राम जी ने संपूर्ण वानरी सेना की ओर देखते हुए श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी एक वानर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि वानरी सेना असंख्य थी, उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, फिर भी श्री राम जी की निगाह से कोई बच नहीं सकते थे। श्री राम जी ने जब श्री हनुमान जी से कहा तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिनके रोम तक इस रणभूमि में थे वे तो सब जीवित हो गए, परंतु जिनके रोम मात्र भी नहीं बचे वे इस अमृत वर्षा से जीवित नहीं हो सके, अमृत वर्षण से जीवित नहीं हो सके। राम जी ने कहा, हनुमान जी जब सभी सैनिक अपने अपने घर जाएंगे और एक नहीं जाएंगे तो उनके परिवार के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि क्या मेरे ही घर के सदस्य को शहीद होना था, क्या एक ही सैनिक मारे गए, और यदि और भी मारे गए थे सब जीवित हुए तो फिर मेरे घर के सदस्य क्यों नहीं वापस आए? इसलिए हनुमान जी उनको आना चाहिए।
तब श्री हनुमान जी महाराज ने धर्मराज की ओर देखा। धर्मराज घबराए, वह बानर कहाँ गए? पता चला कि वह बानर रोम सहित कुंभकर्ण के पेट में पच गए हैं। कुछ भी उनका अवशेष नहीं था रणभूमि में, इसलिए वे जीवित नहीं हो सके। तब हनुमान जी ने कहा कि उनके शरीर का अवशेष नहीं बचा, लेकिन वे तो हैं, उस आत्मा को भेजो और तुरंत वे वानर रूप में यहाँ आवे हैं। तो तुरंत धर्मराज ने उस जीव को, उस आत्मा को तुरंत भेजा है और वानर रूप में उपस्थित हुए हैं। तो श्री राम जी की सेवा में गए हुए सभी वानर सैनिक जो मारे जा चुके थे जीवित हो गए और प्रसन्नता के साथ श्री राम जी के पास उपस्थित हो गए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुधा वृष्टि भय दोहों दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दोहुदल ऊपर। सुधा की वृष्टि दोनों सेना पर हुई। भालू कपि जी गए, राक्षस जीवित नहीं हुए। जिए भालू कपि नहीं रज निश्चर। वर्षा जब हुई तो सब पर बराबर वर्षा हुई, परंतु केवल बानर भालू ही जीवित हुए, असुर में से एक भी जीवित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इस बात को खुलासा गोस्वामी जी आगे की पंक्ति से करते हैं। रामाकार भये तिन्ह के मन, रामाकार भये तिन्ह के मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। रामाकार भय तिन्ह के मन। तिन्ह के मन रामाकार भय, उनके मन रामाकार हो गए थे, इसलिए मुक्त हो गए, भवबंधन उनके छूट गए। रामाकार भय तिनके मन, अर्थात उन सभी के मन राममय हो गए थे। कीट भृंग के न्याय से सब इस प्रकार से श्री राम जी से शत्रुता कर लिए थे कि सोते जागते उठते बैठते हमेशा श्री राम ही उनको दिखाई देते थे। भैमम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। श्री राम जी इसी सुमिरन को, इसी स्मरण को भजन मान लिए। भगवान शिव ने कहा कि उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ऐसे करुणा सिंधु हैं श्री राम जी, ऐसे दयालु हैं कि इन्होंने बैर को भाव और गाली को सुमिरन माना, भजन मान लिए। मुक्त भय राम राम कही तन तजही,
पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षणमह कृपा निधान, क्षणमह कृपा निधान। श्री राम बाण से मर करके अथवा श्री राम जी को दुश्मनी भाव से ही चिंतन करते हुए वानरों के द्वारा मर करके सब संसार से मुक्त हो गए हैं। इन सब के भवबंधन छूट गए हैं। महापुरुषों का ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान का चिंतन व्यर्थ नहीं जाता है। प्रेम से हो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुगंध जैसा है। दुश्मनी भाव से हो अच्छा तो नहीं है, लेकिन वह चिंतन व्यर्थ नहीं जाता है। अब कोई प्रश्न करें कि अमृत का गुण तो सब पर बराबर दिखना चाहिए। केवल वानर भालुओं के लिए अमृत ने अपना गुण दिखाया, असुरों के लिए नहीं दिखाया। किसी ने कहा कि जो मुक्त हो जाते हैं उन पर अमृत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी ने ये कहा कि वानर भालू देवांश हैं, मरने के बाद भी देवताओं में अटके रह गए थे, अपने अंशी में जाकर के अटक गए थे, इसलिए वह मुक्त नहीं हो सकते। युद्ध में मरने का यह नियम है कि युद्ध में मरने वाला उस गति को प्राप्त करता है जिस गति को एक योगी प्राप्त करता है, जो अपने ब्रह्मांड अर्थात अपने ब्रह्मांड, अपने मस्तक के द्वारा प्राण को निःसरित करके गति को पाता है। वैसे ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाला गति को पाता है। सूर्यमंडल को भेदन करके वह मुक्त हो जाता है, चाहे कोई भी युद्ध भूमि में मरता हो। तो असुर लोग मुक्त हो गए, वानर क्यों नहीं मुक्त हुए? तो इसी पर संतों ने कहा कि ये वानर देवांश थे। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो कछुआए सुब्रह्मा दिन्हा, हरसे देव विलंब न किन्हा, वनचर देह धरी क्षितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। इसीलिए सब अपने अंशी में अटके हुए थे। जैसे अमृत का वर्षण हुआ, सब पुनः जीवित हो गए। कोई प्रश्न किए, कोई उत्तर दिए, कोई संतुष्ट हुए, कोई संतुष्ट नहीं हुए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इन सभी प्रश्नों पर ब्रेक लगाते हुए आगे की पंक्ति में कहा, क्या जिए सकल रघुपति की इच्छा। अब यहां पर सारे प्रश्न ही समाप्त। सुर अंशिक सब कपि अरुरेच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। सुर अंशिक सब कपि अरुरेच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। कपि अरु ऋच्छा, कपि वानर और ऋक्ष ये सभी सुर अंशिक थे, सभी देवांश थे। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा, जिए सकल रघुपति की इच्छा।
सब श्री राम जी की इच्छा से जीवित हो गए। जहाँ श्री राम जी की इच्छा की बात आती है वहाँ पर फिर किसी नियम को अपेक्षा नहीं की जाती है। श्री राम जी सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म हैं। वे जब इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ईश रजाई शीश सब ही के उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। चाहे उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, अमृत हो, जहर हो, सब पर ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा से ही प्रकृति संचालित है, प्रकृति के सारे कार्य हो रहे हैं। तो वह जब अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो वहाँ पर फिर वही होगा जो राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जी जो चाहते हैं वही होता है, उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, कोई मिथ्या नहीं कर सकता। श्री राम जी की इच्छा है कि वानर सैनिक में से सभी लोग अपने अपने घर जाएं और सबके परिवार के लोग संतुष्ट हों, सबको खुशी हो कि श्री राम जी की सेवा में जो गए वे सकुशल वापस लौट करके आए हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, राम सरिस को दीन हितकारी, किन्हे मुकुत निशाचर झारी। राम सरिस को दीन हितकारी, किन्हे मुकुत निशाचर झारी। श्री राम जी के समान दीन हितकारी और कौन हो सकते, अर्थात कोई भी नहीं। जिन्होंने झारी निशाचर मुकुत किन्ह, झारी माने संपूर्ण राक्षसों को मुक्त कर दिए। श्री राम जी असुरों को मारकर भी मुक्त कर दिए, अर्थात उनके जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर दिए, उनके सारे पाप कर्मों को समाप्त कर दिए और अपने धाम भेज दिए। इसलिए श्री राम जी दीन हितकारी हैं। विनय पत्रिका 165 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुबर रावरी यही बड़ाई, रघुबर रावरी यही बड़ाई, निदरी गनी, गरीब दीन पर करत प्रीति अधिकाई। तो श्री राम जी असुरों को मुक्त कर दिए। खलमल धाम कामरत रावण, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाए जो मुनिवर पावन, गति पाए जो मुनिवर पावन। खलमल धाम कामरत रावण, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। खल माने दुष्ट, मल धाम माने पाप के धाम, पाप की मूर्ति। काम रत माने कामासक्त, कामी, रावण। गति पाई जो मुनिवर पावन। रावण ने वह गति पाई जिस गति को मुनि नहीं प्राप्त कर पाते, जिस गति को मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, वह गति इन्होंने पाई।
जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मंदोदरी ने कहा आजन्म ते पर द्रोहरत पापौघ मैं तब तनु अयम तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। रावण मुक्त हो गया। सुमन बरसी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखि सु अवसर प्रभु पहीं आयो शंभु सुजान। सुमन बरसे सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। सब सुर सुमन बरसी रुचिर विमान चढ़ी चढ़ी चले। सब देवता पुष्प बरसाते हुए सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान किए। देखि सु अवसर प्रभु पहीं। सुअवसर देख करके प्रभु श्री राम जी के पास सुजान शंभु आ गए। आयो शंभु सुजान। उपक्रम है बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। ये उस समय में देवता लोग खूब पुष्प वृष्टि किए और इसके बाद रावण के मरने के बाद सब अपने अपने लोक को गए। फिर इसके बाद वहां से सब देवता आए देव सदा स्वारथी। अब सब देवता पुष्प वर्षा करके अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर के, इसका मतलब ये हुआ कि सब विमान से ही आए थे। सब विमान से आए थे और विमान से उतर करके श्री राम जी के पास आकर के स्तुति किए, प्रणति निवेदित किए, भक्ति का मांग किए और इसके बाद फिर सब देवता अपने विमानों पर बैठ करके अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान किए। सुंदर अवसर देख करके, सुंदर मौका देख करके सुजान शंभु आ गए। देखी सु अवसर। एक बार कुअवसर में श्री राम जी के पास आए थे, तब कुअवसर था दंडकारण्य में, जब श्री राम जी श्री सीता जी की खोज कर रहे थे, श्री सीता जी के लिए व्याकुल हो रहे थे, उस समय आए थे। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हरस विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन किन्हीं चिन्हारी। कुसमय जानिन किन्हीं चिन्हारी। तो उस समय में परिचय नहीं किए क्योंकि कुछ समय था, लेकिन अब सुसमय है इसीलिए तो अब सुंदर अवसर है। उस समय में कुअवसर क्यों था? क्योंकि श्री राम जी
ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करते हुए मनुष्यावतार लेकर के मनुष्य के जैसा अभिनय कर रहे थे। और रावण जिंदा था, इसीलिए भगवान शिव श्री राम जी के पास नहीं गए, यह सोच करके कि यदि मैं श्री राम जी के पास जाता हूं तो श्री राम जी का ईश्वरत्व तो प्रकट होगा, उनका ईश्वरत्व तो प्रकट होगा, फिर रावण के मरने में अवरोध होगा, रावण को मारने में अवरोध होगा। इसीलिए तब नहीं परिचय किए, दूर से ही सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किए थे। और अब चूंकि रावण मर चुका है, ब्रह्मादि देवता आकर के स्तुति किए हैं, सब देवता प्रस्थान किए हैं, तो तब सुंदर मौका देख करके भगवान शिव आए हैं। भगवान शिव अतिशय प्रेमी हैं, अतिशय प्रेमी हैं, इसीलिए अकेले में आए, समूह में नहीं आए। श्री राम जी से प्रार्थना भी करेंगे और अभी से ही प्रार्थना कर लेंगे, निवेदन कर लेंगे कि मैं अयोध्या जी में भी आऊँगा आपके तिलकोत्सव को दर्शन करने के लिए। तो जो अतिशय प्रेमी होते हैं वे प्रायः उस समय मिलना चाहते हैं जहाँ की भीड़ भाड़ कम हो, ज़्यादा लोग न हो, जिससे कि कुछ बातें हो सके। भीड़ भाड़ में जाने पर बातें हो नहीं पाएगी। समूह में देवताओं ने स्तुति की, फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, फिर देवराज इंद्र ने स्तुति की। अब जब सब जा चुके हैं तब भगवान शिव आए हैं। दासी देखि सु अवसर आई, सावकाश सुनिसिय सब सिय सासु। अवकाश देख करके परम प्रीति करि जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। विनय करत त्रिपुरारी। परम प्रीति करि जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारी। मन में परम प्रीति है, कर्म से जुग कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिए। नलिन नयन भरी बारी, नलिन माने कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा हुआ है। शरीर पुलकित है, पुलकित तन, रोमांचित शरीर है। और वचन, गिरा माने वचन, वाणी गदगद है। त्रिपुरारी विनय करत, भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परम प्रीति करि जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारी। स्तुति देवताओं ने भी की है, श्री ब्रह्मा जी ने की है, देवेंद्र ने की है, लेकिन जो प्रेममय दशा भगवान शिव में है वह दशा किसी और में नहीं देखी गई। भगवान शिव में वह दशा है जो प्रेम की पराकाष्ठा पर दशा होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। वह दशा भगवान शिव को प्राप्त है। स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माम भीरक्षय रघु
कुलनायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक माम भिरक्षय रघु कुलनायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। रघुकुल नायक रुचिर बर चाप धृत रुचिर कर बर चाप सायक धृत माने धारण किए हुए। हे रघुकुल नायक, रुचिर माने सुंदर, कर माने हाथ में, बर माने श्रेष्ठ, चाप माने धनुष, सायक माने वान, धृत माने धारण किए हुए। माम भिरक्षय, माम भिरक्षय अर्थात मेरी रक्षा कीजिए। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। आप रघुकुल के नायक हैं, रघुकुल के स्वामी हैं आप। श्रेष्ठ धनुष, दीप्तिमान वान, सुंदर कर माने हाथ में धारण किए हुए मेरी रक्षा करें आप। भगवान शिव अपनी रक्षा चाहते हैं। किन से? आंतरिक शत्रुओं से। इंद्रादि देवताओं ने बाह्य शत्रुओं से अपनी रक्षा चाही, लेकिन भगवान शिव आंतरिक शत्रु से सुरक्षा चाहते हैं। हे रघुकुल के स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए। कैसे? तो हाथ में धनुष बाण लेकर के। इसका मतलब यह है कि जब भगवान श्री राम हृदय में धनुष बाण लेकर के विराजते हैं तो आंतरिक शत्रु जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ये दिखाई नहीं देते हैं वहां। तब लग हृदय वसत खल नाना, तब लग हृदय वसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगे उरन वसत रघुनाथा, तरे चाप साय कटी भाथा। भगवान शिव कहते हैं मेरी रक्षा कीजिए। माम भिरक्षाय मोह महाघन पटल प्रभंजन, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। महामोह रूपी महाघन पटल को नष्ट करने के लिए प्रभंजन माने वायु के समान है आप, प्रचंड वायु के समान है। मोह रूपी महाघन, ये महा शब्द को देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगावें। महामोह रूपी महाघन, घन माने मेघ बादल को, पटल माने समूह। महामोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप प्रभंजन हैं, अर्थात प्रचंड वायु हैं आप। संशय विपिन अनल सुर रंजन,
संशय रूपी विपिन माने वन को जलाने के लिए, अनल माने अग्नि है, सुर रंजन, सुर माने देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं, सुर रंजन। आकाश में चाहे जितने बादल हो, यदि प्रचंड हवा की वेग हो, प्रचंड हवा चलती हो, तो सभी बादल छिन्न भिन्न होकर के उड़ जाते हैं। कबहु प्रबल वह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। मोह महाघन पटल प्रभंजन। वैसे भगवान शिव भी मोहाम्भोधर पुगपाटन विधौ स्व संभवम शंकरम, परंतु भगवान शिव दैन्यता पूर्वक अपने महामोह को नष्ट करने के लिए श्री राम जी से कहते हैं कि आप महामोह रूपी बादल समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड वायु के समान हैं। भगवान शिव भक्त जनों के मोह को भले ही नष्ट करते हो, परंतु अपने मोह को नष्ट करने के लिए श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि श्री राम जी से प्रार्थना करो, श्री राम जी कृपा प्राप्त करो। सबसे बड़ी बात दैन्यता होनी चाहिए, विनम्रता। संशय विपिन अनल सुर रंजन। संशय रूपी विपिन माने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं आप। चाहे जैसा संशय हो आप समाप्त कर देते हैं। संशय होने के बाद चित्त में उद्वेग होता है, मन में शांति नहीं मिलती है। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। सुर रंजन माने देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। आप अगुण भी हैं, सगुण भी हैं, गुण के मंदिर हैं, सुंदर हैं। ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर। ब्रह्म रूपी तम माने अंधकार को मिटाने के लिए आपका प्रबल प्रताप, दिवाकर माने सूर्य है, भास्कर है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। भगवान के दोनों स्वरूप हैं, अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। गुण के मंदिर हैं, सुंदर हैं। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। ब्रह्मरूपी तम को समाप्त करने के लिए आपके प्रबल प्रताप, दिवाकर माने सूर्य हैं। सद्गुणों के मंदिर हैं श्री राम जी। समस्त दिव्य गुणों के मंदिर हैं और अतिशय सुंदर हैं। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। आपके प्रबल प्रताप, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार का नामो निशाना नहीं रह जाता है, वैसे ही आपके प्रबल प्रताप के सामने ब्रह्म का नामो निशाना नहीं रह जाता है। जब ते राम प्रताप खगेसा,
जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तेहू लोका बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। वे भानु बिनु श्रम तम नासा सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम के अंधकार का नाश होता है। भ्रम चाहे कैसा भी हो आपके प्रबल प्रताप के सामने ठहर नहीं सकता। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। काम क्रोध मद रूपी गज माने हाथी को नष्ट करने के लिए, उसको विदीर्ण करने के लिए, पंचानन माने सिंह के समान है आप। जनमन कानन निरंतर बसहु, जन माने भक्तों के मन रूपी कानन माने जंगल में, वन में निरंतर माने हमेशा निवास कीजिए। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। काम क्रोध मद ये क्या है? मतवाला हाथी है। उसको समाप्त करने के लिए आप पंचानन हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। चाहे मोह हो, चाहे भ्रम हो, चाहे काम क्रोध मद हो, सबको आप समाप्त कर देते हैं। मुझ जन के मन रूपी वन में निरंतर हमेशा निवास कीजिए। मुझ जन के मन रूपी कानन में निवास कीजिए। विनय पत्रिका 125 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बस्यो बहु चोरा, अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। इसलिए प्रभु आप सिंह बन करके विराजिए। सिंह जब बन करके विराजेंगे तो फिर ये विकार रूपी हाथी दिखाई नहीं देंगे। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन, विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन। विषय मनोरथ, विषय मनोरथ माने वासना, इच्छा, चाहना। विषय वासना रूपी, पुंज माने समूह, कंज वन माने कमल वन को नष्ट करने के लिए आप
प्रबल तुषार, प्रबल तुषार रूप हैं आप। तुषार माने पाला रूप हैं। प्रबल तुषार रूप, प्रबल प्रबल पाला रूप हैं। उदार माने श्रेष्ठ हैं, उदार माने श्रेष्ठ हैं, महान हैं। पार मन, मन से परे हैं आप। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। विषय वासना रूपी समूह कमल वन को नष्ट करने के लिए प्रबल माने विशेष प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली, तुषार माने पाला है। प्रगट्यु जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तुषार रूप है आप, पाला रूप। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई। श्री सीता जी शीत निशा हैं, तो श्री राम जी प्रबल तुषार रूप हैं। उदार माने श्रेष्ठ हैं, महान दानी हैं, और पार मन, मन से परे हैं आप। भव बारिधि मंदर परम मदर, बारय तारय संसृति दुस्तर। भव बारिधि मंदर परम मदर, बारय तारय संसृति दुस्तर। भव बारिधि मंदर परम मदर। भव बारिधि माने संसार रूपी सागर को मंथन करने के लिए, मंदर माने मंदराचल हैं। आप स्वाभाविक रूप से भव बारिधि मंदर हैं। भव बारिधि मंदर परमम दर। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर, ये तो इस श्लोक के लिए है। परमम दर बारह दुस्तर संस्कृति तारे, परलोक के लिए है। अर्थात इस लोक को भी समाप्त करते हैं, और परलोक प्राप्ति में जो बाधक अतिशय डर है, जो संस्कृति है, उसको समाप्त करते हैं। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। वैसे परमम दर का एक अर्थ और भी संतों ने किया है। परमम दर बारह, पर माने शत्रु, मम माने मेरे, दर माने भय। अर्थात मेरे जो शत्रु से भय है, उससे आप बारह माने निवारण करें। तो शत्रु है कौन? ये कामादि विकार ही शत्रु है। और परमम दर का पहला अर्थ आपने सुना है, अतिशय डर को, अतिशय डर से निवारण कीजिए मुझे। तो उसका भी भावार्थ यही होगा, अतिशय डर। भला भगवान शिव को अतिशय डर किससे लगेगा? तो वह है कामादि विकार है। शिव विरंची कहा मोह ही को है बपुरा आन, उसी से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। हे दीन बंधु, आपका श्याम गात
राजीव विलोचन प्रणतारति मोचन। हे दीन बंधु, आपके जो श्याम शरीर है, राजीव विलोचन माने कमल के समान जो नेत्र है, आपके श्याम शरीर हैं, लाल कमल के समान प्रफुल्लित नेत्र हैं। आप प्रणतारति मोचन, प्रणतारति माने शरणागत के आरती को, मोचन माने छुड़ाने वाले हैं, शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले हैं। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन। दीन बंधु प्रणतारति मोचन, शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले हैं। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। आपके श्याम शरीर, लाल कमल के समान प्रफुल्लित नेत्र, ये दोनों भव से छुड़ाने वाले हैं, शरणागत के दुख को नष्ट करने वाले हैं। अनुज जानकी सहित निरंतर, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम निरप मम उर अंतर, बसहु राम निरप मम उर अंतर। अनुज जानकी सहित निरंतर। हे राम नृप, नृप माने राजाधिराज श्री राम जी। हे राजाधिराज श्री राम जी, अनुज जानकी सहित मामौर अंतर निरंतर बसहु। हे राजाधिराज श्री राम जी, राम नृप, श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित मामौर अंतर, मेरे अंतःकरण में आप निरंतर निवास कीजिए। अर्थात अब आप श्री अयोध्या जी में विराजित होकर के राजा रूप में विराजित होंगे, राजा रूप में सुशोभित होंगे। अतएव हे राजाधिराज श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित मेरे उर अंतर में, हृदय सिंहासन में आप विराजित हो जाइए। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, मुनिरंजन मही मंडल मंडन। मुनिरंजन माने मुनियों को आनंद प्रदान करने वाले। महिमंडल मंडन, महिमंडल माने पृथ्वी मंडल को, मंडन माने भूषित करने वाले। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे तुलसीदास के प्रभु, त्रास विखंडन, त्रास को आप, डर को विखंडन माने नष्ट करने वाले हैं। मुनियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, पृथ्वी मंडल को भूषित करने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु त्रास को विखंडन करने वाले हैं आप। प्रश्न उठता है कि भगवान शिव त्रेता में स्तुति कर रहे हैं और श्री तुलसीदास जी महाराज कलयुग में होते हैं, फिर भगवान शिव कैसे कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन? तो इसका समाधान यह है
यह कवि का भाव है, जिसको भाविक अलंकार कहते हैं। कवि भाव देश में इस प्रकार से कथा की प्रस्तुति करते हैं कि उनके सामने मानो प्रत्यक्ष रूप से चरित हो रहा होता है। इसीलिए वर्तमान के अनुसंधान करके वह उनसे अपना संबंध भी प्रस्थापित करा लेते हैं। जैसे मन संतोष सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसी दास के ईश, तुलसी दास के ईश। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। तथा तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी बहुत जगह प्रयोग किए हैं। मन भावते कलेऊ कीजिए, तुलसीदास का जूठन दीजिए। तुलसी ही प्रभु सिख दे, आय सुदीन पुनिया सिख दे। तो भगवान शिव कहते हैं तुलसीदास के प्रभु, आप त्रास भी खंडन है। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार। देखन चरित उदार। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, कौशलपुरी में जब ही माने जब आपका तिलकोत्सव होगा, मैं उदार चरित देखन आऊब। मैं उस उदार माने श्रेष्ठ महान चरित को देखने के लिए आऊँगा। हाँ प्रभु, मैं वहाँ भी आऊँगा। अभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वहाँ मैं अवश्य आऊँगा। तब आप राज सिंहासन पर विराजित होंगे, आपका तिलकोत्सव होगा, बहुत जोर शोर से उत्सव होगा। राजा बन करके आप सबको इनाम बांटेंगे, सबको इच्छित वस्तु प्रदान करेंगे। तो मैं भी उसी समय मांगूंगा, इच्छित वस्तु मैं भी मांगूंगा। बार बार बर मांगो, हरस देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगति सदा सतसंग। क्योंकि उस समय का आनंद कुछ और ही होगा। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शीस श्रुति, सो रस जान महेश। उस रस को तो महेश ही जानते हैं, क्योंकि उस रस के महान रसिक भगवान शिव हैं। भगवान शिव प्रार्थना किए कि मैं
वह चरित अवलोकन करने के लिए आऊंगा। स्तुति करके भगवान शिव जब प्रस्थान करते हैं तब श्री राम जी के पास विभीषण जी आते हैं और लंका में चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रसंग यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम के कृष्णा हो जाए से